Hey guys, welcome back to my channel. This is me अभी यादव। कैसे हो मेरे सारे भाई बहन? ठीक हो भाई? अगर ये वर्कआउट आप यानी कि ये आर्म्स का वर्कआउट अगर आप स्किप करते हो तो भाई आपके आर्म्स की ग्रोथ नहीं होगी। वो क्यों, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को और इस वर्कआउट को आप स्किप करोगे, करते हो, करोगे क्या, करते हो, स्किप करते हो, तो भाई आप भूल जाना कि आपके आर्म्स की ग्रोथ कभी होगी। ठीक है, वो क्या है, ऐसा वर्कआउट क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि आर्म्स की ग्रोथ, ठीक है, तो इस मेरे भाई की, क्योंकि जो मेरे भाई होते हैं, मेरे को तो नहीं है इतना आर्म्स में इंटरेस्ट, लेकिन जो मेरे भाई है वो लगे रहते हैं जिम में। ठीक है, महीने महीने भर हो जाते हैं, सालों साल हो जाते हैं, उनको आर्म्स उनके ग्रो नहीं हो पाते, उनका पीक ग्रो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। सारा सब कुछ दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे वर्कआउट करना है, कितना कितना वेट, कितने कितने रैप्स निकालने हैं, किस फॉर्म में होने वाले हैं, सारा वर्कआउट किस मसल के किस फॉर्म में आपकी मसल हिट होगी आर्म्स की, सारा सब कुछ दिखाने वाला हूँ। फुल आर्म्स वर्कआउट होने वाला है, तो मेक श्योर आप सभी अच्छे से देखें, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो कर लेना। ठीक है, फिर आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि मेरे भाई डोल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मैंने पहले भी ये समझा रखा है कि आप फुल बॉडी पे ध्यान दो। बॉडी अगर इकसार रहेगी तो अच्छी लगेगी। आप आर्म्स को बढ़ा लोगे, शोल्डर छोटे लगेंगे, चेस्ट छोटी है, ठीक है, लेग्स में ग्रोथ नहीं है, चेस्ट में ग्रोथ नहीं है, शोल्डर में ग्रोथ नहीं है, आपसे बस आर्म्स आर्म्स में ग्रोथ हो रही है, वो भी इतनी अच्छी नहीं हो रही, तो मजा नहीं आता। बॉडी इकसार यानी कि इक्वल लेके चलोगे, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, आपकी ट्रैप्स, आपकी बैक, सब चीज को इक्वल लेके चलोगे तो मेक श्योर आप सभी की बॉडी फ्रेम अच्छी होगी, और कपड़े, कुछ भी कपड़े पहनोगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। तो इसलिए बोलता हूँ इकसार यानी कि इक्वल लेके चला करो बॉडी को, यानी कि एक ही मसल को बार बार पीटे जा रहे हो। ये भी गलती करते हैं मेरे बहुत से भाई बहन, अपने आर्म्स को, आर्म्स एक छोटी मसल होती है हमारी, ठीक है, ट्राइसेप्स हमारा बड़ा होता है, बाइसेप्स हमारा छोटा होता है। ट्राइसेप्स के अकॉर्डिंग बाइसेप्स छोटा होता है, बाइसेप्स की जो मसल होती है वो छोटी होती है, ठीक है, ट्राइसेप्स की बड़ी मसल होती है। तो मेरे भाई उसको पीटने में लगे हुए हैं, हफ्ते में दो दो तीन तीन बार कर रहे हैं, ठीक है, चार चार तीन तीन बार भी कर लेते हैं, और उसमें भी चार चार पांच पांच एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में दो बार। तो भाई बहुत छोटी मसल है, पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इसको आप अगर ज्यादा पीटोगे, ज्यादा तोड़ोगे, तो ये मसल ग्रो नहीं होती है। इसको हफ्ते में एक ही बार करो, जैसा मैं दिखाता आ रहा हूँ, ठीक है, एक ही बार करो और अच्छी तरीके से परफॉर्म करो, जैसे कि हर बार ही दिखाता हूँ मैं, सुपर सेट करता हूँ ज्यादातर तो, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एक साथ करता हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जो आर्म्स की मसल है वो अच्छी ग्रो होती है, और आर्म्स का साइज भी अच्छा ग्रो होता है, फिनिशिंग भी आती है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, अच्छे से देख लेना कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है, हर चीज मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई हफ्ते में दो बार मत तोड़ा करो, बहुत छोटी मसल होती है, और वर्कआउट चार एक्सरसाइज बहुत होती है, इनफ होती है, चार एक्सरसाइज, दैट्स चार, चार बाइसेप्स की, चार ट्राइसेप्स की, यही होती है, ठीक है। इसके सिवा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मसल को उतना तोड़ो जितना आप रिकवर कर पाओ, तो वो फिर रिकवरी नहीं होती है। एक बार आपने 5 से 6 सेट करे, फिर आपने 2 दिन छोड़े, फिर करने लग गए 5 से 6 सेट उस दिन करे, ठीक है, तो ये 2 दिन का गैप हुआ, बट आपकी मसल कहाँ ग्रो हुई है, क्योंकि वो छोटी है, वो पहले टूट चुकी है, उसको टाइम लगेगा रिकवर होने में। डाइट अच्छी नहीं है तो, डाइट अच्छी है तो फिर भी टाइम लगता है यार मसल को ग्रो होने में, मसल को रिकवर होने में, सॉरी। 2 दिन बाद जब वो रेडी हो गई अगले हफ्ते के लिए, बट आपने उसी हफ्ते में उसको दोबारा तोड़ दिया, तो भाई डाउन चली जाती है मसल, मसल ग्रो नहीं होती है, ठीक है। तो चलो कैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट कार्डियो कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं सीधा आपको अब मिलता हूँ सेट्स पे, कैसे कैसे करना है सारा सब कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। डोला की डोले को कैसे बड़ा करना है अभी दिखाता हूँ सारा सब कुछ, ठीक है। चलो अब मिलता हूँ तुम्हें सेट्स पे, सेलेक्ट को करते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप सभी ने वार्म अप अच्छा कर लिया हो, वार्म अप पे पुल अप्स करने हैं और डायमंड पुशअप्स करने हैं अपने ट्राइसेप्स के लिए, पुल अप्स अपने बाइसेप्स के लिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली भाई इंक्लाइन डंबल कर्ल, कैसे करनी है, बेंच को थोड़ा सा नीचे कर देना, मतलब कि इंक्लाइन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 10 का डंबल ले रहा हूँ मैं, वेट अपने अकॉर्डिंग लिफ्ट करना, जितना आप अच्छी तरीके से लिफ्ट कर पाओ। अब थोड़ा सा पीछे झुकना है, हाथों को थोड़ा सा वाइड रखना है, एंड देन एल्बो अपने वेस्ट के पास रखनी है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, पूरा स्ट्रेच कराना है। अच्छा, गलती जो करते हैं ना मेरे बहुत से भाई बहन, क्या करते हैं, गलती कहाँ कर देते हैं मैं बता दूं। हम ऊपर तो लेके गए पहली बार,
ठीक है, पहला रैप हम लोग ऊपर की तरफ लेके गए और जब नीचे लाते हैं हाफ से ऊपर, ये हाफ से ही करने लग जाते हैं, तो ये गलती है। थोड़ा स्ट्रेच जब तक नहीं होगा तब तक मसल ब्रेक नहीं होगी अच्छी तरीके से और ग्रो भी नहीं होगी। तो स्ट्रेच होगा पूरा नीचे आगे, पूरी कोनी सीधी करनी है नीचे लाके, ठीक है। तो स्ट्रेच होना चाहिए आपका बाइसेप्स, ठीक। जितना स्ट्रेच करोगे मसल को, मसल उतनी ब्रेक होगी। और डाइट अच्छी लोगे, सप्लीमेंटेशन अच्छा है तो आपका सप्लीमेंट भी हटा दो, डाइट अच्छी है तो रिकवरी भी होगी और मसल भी अच्छी गेन होगी, ठीक है। तो इसके हमें 4 सेट करने हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, और इसी के साथ हम ट्राइसेप्स में क्या करने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ आज, ठीक है। तो इसी के साथ हम बिना रोटी करेंगे अपने ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में क्या करने वाले हैं, वी बार पुश डाउन, ठीक है, क्लोज पकड़ना और थोड़ा सा आगे, एल्बो क्लोज लाइक दिस, स्ट्रेच 1 2 3 4 5, ठीक है। स्ट्रेच अपने ट्राइसेप्स को और बाइसेप्स को दोनों को स्ट्रेच अच्छे से कराना ताकि मसल ब्रेक हो अच्छी तरीके से। इतनी अच्छी मसल ब्रेक होगी, इतनी अच्छे से ग्रो भी होगी, बढ़ेगी मसल, ठीक है। तो इसके हमें 4 सेट करने हैं, 18 15 12 10 18 15 12 10, ठीक है। चलो वेट अपने अकॉर्डिंग रखना, जितनी आपकी स्ट्रेंथ जितनी आपका स्टेमिना है उस हिसाब अपना वेट रखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लेक्शन। तो गाइस जब हम करने वाले हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, जो क्या होने वाली है वो मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। आपके पीक के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अभी दिखा देता हूँ कैसे पसंद करनी है। एक 2 प्लेट लगा लेना काफी है, ठीक है। 1 या 2 प्लेट लगा लेना बहुत है। केवल पे दोनों, केवल पे फुली लगाना और अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना फुली को, ठीक है। इस तरीके से हमें परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज जैसे कि हम अपने आर्म्स को फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। बीच में खड़े हो जाना, मिलिट्री मल्टी फंक्शनल के मिडल में खड़े हो जाना और स्ट्रेच कराना इस तरीके से लाइक दिस वन, और हाथ में सामने नहीं पीछे की तरफ लेके आना, ठीक है। एल्बो मूवमेंट नहीं करेगी, एल्बो को एक जगह लॉक कर लेना, ऊपर नीचे मत करना, एक जगह सेंटर में 2 3 4। कुछ नहीं है, सिंपल है, ऐसे फील करना जैसे कि हम फ्लेक्स कर रहे हैं, ये ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें परफॉर्म करनी है ये, ठीक। 4 सेट करनी है और मैक्सिमम रैपिंग जो होगी 15 12 रहने वाली है। तो मैं दिखा देता हूँ। इसी के साथ हम करेंगे रोप पुश डाउन, दोनों रोप लगाना। इससे क्या होता है, मेरे को पहले ये चीज समझ में नहीं आती थी, मैं बहुत से भाइयों को देखता था कि दोनों रोप लगाते हैं, ठीक है। अब क्यों लगाते हैं उसका रीजन है वो मैं बता देता हूँ। हालांकि वो करता नहीं, इससे स्ट्रेस तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेच जो हम करते हैं नॉर्मल एक सिंगल रोप से भी होता है, बट कुछ मेरे भाइयों को समझ में नहीं आती है, इसलिए तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल रोप जो हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा ट्राइसेप्स जो है स्ट्रेच अच्छा होता है, इसमें मतलब स्ट्रेच अच्छी होती है, ठीक है। एल्बो क्लोज, ये पकड़ लेना रोप को मिडल में से एंड देन डाउन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसमें स्ट्रेच अच्छा होगा, ठीक है। तो 4 सेट परफॉर्म करने हैं, 4 इसके 4 इसके, यानी कि 18 15 12 10 यहाँ 18 15 12 10, ठीक है भाई। वेट अपने अकॉर्डिंग रखना जितना आप लिफ्ट कर पाओ। मैं सजेशन करूँगा केबल में, केबल कर्ल में आप अपनी एक प्लेट हो, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट सेट तक सेलेक्ट करो। सब हम करने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज जो भी होने वाली है इंक्लाइन बारबल कर्ल। कैसे करनी है, बेंच को थोड़ी सी इंक्लाइन कर लेना, ठीक है। और टेबल पे बारबल लगाना, वाइड वाइड वाली बार है, ठीक है, नहीं तो छोटी वाली से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करनी है, ठीक है। बेंच को पीछे लगा लेना, मतलब नीचे कर लेना, थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेना बेंच को एंड देन लाइक दिस, एल्बो क्लोज एंड देन अप 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। बेंच को मत हटाना अभी, हाँ अभी और करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको इसको करना है और इसी के साथ हमें करनी है पुल पुश डाउन। कैसे करनी है दिखा देता हूँ आगे। पुल पुश डाउन करनी है और वाइड करनी है, इस बार क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। वाइड रखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी वाइड एंड देन एल्बो क्लोज अप एंड डाउन। स्ट्रेच कराना अच्छी तरीके से ट्राइसेप्स को, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके हमें 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पहले इंक्लाइन बेंच बारबल कर्ल एंड देन उसी के साथ हमें करनी है पुली पुश डाउन। तो इसके हमें 4 सेट करने हैं, दोनों के 18 15 12 10 रिप्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया
जब आप इंक्लाइन बारबल कर्ल करोगे टेबल पे तो एल्बो क्लोज रखना, वाइड मत करना, एंड देन आप अच्छे से स्ट्रेच कराना अपने पीछे, ठीक है। तो वेट अपने अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट सेट जो कि होने वाला है इंक्लाइन बेंच पे ही हम करेंगे वो हैमर कर्ल। कैसे करनी है अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने बाइसेप्स करी थी सेम उसी की तरह में करनी है रोप हैमर कर्ल। वो बार की जगह यहाँ रोप है, सिर्फ बस इतना फर्क है, ठीक है। ये सेम तरीका बिल्कुल सेम, बस ये रोप है वो बार थी, ठीक है। हमने बारबल से बाइसेप्स कर्ल करी थी, हम रोप से हैमर कर्ल कर लें। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एल्बो ज्यादा पीछे मत करना, आगे की तरफ रखनी है, एंड देन रोप को इसमें लाके खोलना है, ठीक है। हर बारी हम क्या करते हैं जब भी रोप से हैमर कर्ल करते हैं तो हम रोप को वो खोलते नहीं, क्लोज रखते हैं, ठीक है। लाइक दिस, 1 ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस सेट को परफॉर्म करना है और इसी के साथ हम करेंगे बेंच डिप्स। कैसे करनी है वो भी दिखा देता हूँ आज। तो बेंच रखना दो, ठीक है, 2 बेंच रखना, एक बेंच पे पैर रख लेना। चाहो तो आप वेटेड भी कर सकते हो, प्लेट रख लेना, कोई भी जो आप वेट लिफ्ट कर पाओ उस वेट की आप प्लेट रख सकते हो, ठीक है। और मैं तो भाई अपना बॉडी वेट से कर रहा हूँ। और ये तो हमने सामने बेंच पे पैर रखे और डीप डाउन जाना है नीचे, लाइक दिस। हाथ हमारे क्लोज रहेंगे, ठीक है। एल्बो बाहर मूवमेंट ना हो, अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। 3 4 5 6, पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट परफॉर्म करने हैं। रोप, फिर उसके बाद बेंच डिप्स, ठीक है। 4 सेट है, 18 15 12 10 रैप लेंगे, 18 18 15 12 10 18 15 12 10, ठीक है। और ज्यादा निकाल सकते और भी, सॉरी ज्यादा निकाल देना बढ़िया तरीके से। चलो अब कर लेते हैं फोर आर्म्स और अपने ओब्लिक स्ट्रेट, सो लेट्स गो। गाइस अब हम करने वाले हैं अपने फोर आर्म्स को ट्रेन, ठीक है। वेट लगा लेना, और लंबे बार पकड़ के दिखा रहा हूँ मैं तो ऐसे, बट आप वेट लगा लेना, ठीक है। ये इस तरीके, अभी मैंने वेट उठाया, ठीक है। वेट लगा लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 किलो 5 किलो 7 किलो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप वेट को लिफ्ट करना है, एंड देन ये ट्विस्ट कर, ठीक है। तो इस तरीके से होल्ड कर करके सेट को निकालना है। तो इसके हमें 4 से 5 सेट करने हैं, मैक्सिमम रेपेंड करना है, ठीक है। चलो अब साइड्स कर लेते हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस अब हम करने वाले हैं अपने साइड्स के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हुड चॉपर, ठीक है। सिंगल सिंगल कर रहा हूँ, डबल नहीं कर रहा। पहले हुड चॉपर करूंगा एंड देन उसके बाद अपनी अगली एक्सरसाइज दिखाऊंगा, वो अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो सबने देखी होगी यार वो वाली एक्सरसाइज, तो लेग पुल डाउन तो करना है यार, क्या ही छुपाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। तो हुड चॉपर करेंगे और इसमें ज्यादा मत खोलना अपने पैर को, हाथ सीधा रखना, एंड देन अपनी स्पाइन को लॉक कर लेना। आपको पूरा ऐसे नहीं घूमना, स्पाइन को लॉक कर लिया एंड देन 1 2 3, हाथों को सीधा रखना, 4 5 6, ठीक है। सेम साइड लाइक दिस, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमें ये परफॉर्म कर रही है, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दो वर्कआउट को वीडियो को तो भाई भूल जाना कि आपका फैट लॉस भी होगा, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, सारी चीजें अच्छी तरीके से खोल कर बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके हमें 6 सेट करने हैं, मैक्सिमम रेपरेज रखनी, जितनी ज्यादा रेपरेज रख सको उतनी ज्यादा रेपरेज रखना, और इक्वल रखना। आप दोनों तरफ इक्वल रखना ऑब्लिक्स को, ठीक है। मतलब जब काउंट करोगे, रैप्स काउंट करोगे, इक्वल रखना। अब कर लेते हैं अगली एक्सरसाइज जो क्या होने वाली है, वो दिखाता हूँ वाली। सो गाइस अब हम करने वाले हैं अपना साइड में सेकंड सेट जो होने वाला है हमारा साइड का, वो हम करने वाले हैं लेग पुल डाउन। तो यार बिजी हो गई, बट मैं ही करने लग गया। तो अगर लेग पुल डाउन बिजी है तो इस तरीके से बेंच लगाना, और फॉर्म हमारी सेम रहेगी, खुली पकड़ी, ठीक है। थोड़े से फेस हमने घुमा लिए, टेढ़े हो गए, बेंच पे बैठे, वेट लगाया, एंड देन लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपको हाथ से नहीं खींचना है, अपनी साइड से ही, ओब्लिक से ही आपको प्रेशर लगाना है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना। तो इसी तरीके से हमें इसके 6 सेट परफॉर्म करने। पहले हमने
बैक करी, ओ सॉरी बैक क्या, पहले हमने बाई ट्राई करी, अपने फोर आर्म्स करे, फिर उसके बाद हमने ऑब्लिक्स कर लिया। तो ये हमारा वर्कआउट खत्म होता है। तो यहाँ पे ठीक है, और वर्कआउट खत्म है, 10 से 15 मिनट कार्डियो कर लेना, वर्कआउट से पहले 10 से 15 मिनट, वर्कआउट के बाद 10 से 15 मिनट, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कार्डियो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो और वर्कआउट को स्किप मत करना, अगर स्किप करते हो तो भाई आगे जाके और भी गलतियां करोगे। तो इसको वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो मेरा भाई बहन नया है तो वीडियो को पूरी देखो, समझो और अप्लाई करो अपने ऊपर, तो ठीक है। तो 6 सेट है, मैक्सिमम लेते हुए अपना दोनों तरफ। तो यहाँ होता है हमारा वर्कआउट खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो, खींच कर रखो वर्कआउट। चलो लेट्स गो।